जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विथ एजे में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 2। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर ही देख करके आए हैं कि पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन का टेंशन खत्म। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। आप हमारा ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, और मे भी एक पार्ट और मैं लेकर के आऊंगा। तीनों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम में पॉलीमर से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं टोटल 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफी शानदार और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पॉलीमर विथ एन एमाइड लिंकेज इज नोन एज। अब आपको बताना है कि इस सब पॉलीमर में से किस में एमाइड लिंकेज है। ऑप्शन ए नाइलॉन 66, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी टेरिलीन, ऑप्शन डी बैकेलाइट। तो इसका जो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइलॉन 66। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। आपको बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा एडिशन पॉलीमराइजेशन का स्टेप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इनिशिएशन, ऑप्शन बी प्रोपगेशन, ऑप्शन सी रिक्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी टर्मिनेशन। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग अपने एकेडमिक कंसेप्ट से आप जो भी पढ़े हैं बुक में उसके अकॉर्डिंग एक बार आप आंसर जरूर से जरूर लगा लाए। बार बार मैं एक ये बात बोलता हूं, ऐसा क्यों बोलता हूं वो भी मैं आपको बताया हूं। सही या गलत कुछ भी लगाएंगे उसका भी बेनिफिट है आपको। गलत लगाएंगे तो जब मैं उसका आंसर बताऊंगा तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और अगर सही लगाएंगे और फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो बेनिफिट दोनों तरफ से है, इसलिए जरूर से जरूर इसका आप क्वेश्चन का आंसर एक बार सोच लें। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का स्टेप नहीं है। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये स्टेप कौन कौन सा होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, यहां देख लीजिए। एडिशन पॉलीमराइजेशन का ये तीनों स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये तीनों जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन का स्टेप है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन में आप देख रहे थे कि ये भी है स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, और यहाँ पे कह रहा है नॉट। इसमें से कौन सा जो है उसका स्टेप नहीं है ऐसा पूछ रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो है इसका स्टेप नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, 2 स्टेप दे देगा और ऑप्शन में ए और बी दोनों दे देगा इस टाइप का, या फिर तीनों ऑप्शन दे देगा, ऑल दे देगा इस टाइप का। तो आपको तीनों याद होना जरूरी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स दैट is built of large number of small molecules is known as क्या। ऑप्शन ए पॉलीमर, ऑप्शन ए मोनोमर, ऑप्शन बी पॉलीमर, ऑप्शन सी आइसोमर और ऑप्शन डी टैटोमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए लार्ज मॉलिक्यूल formed of a multiple repeated monomer
इज नोन एज पॉलीमर। ठीक है, ये पॉलीमर का डिफिनेशन हुआ। उसके बाद आगे एक पॉइंट है, द प्रोसेस बाय विच दे आर फॉर्म्ड इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और जिस प्रोसेस से ये फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड। अब आपको बताना है कि टेरिलीन जो बनता है वो बनता है दो चीज से, एक इथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा क्या है, दोनों के कंडेंसेशन से बनता है। तो आपको बताना है दूसरा क्या है, बेंजोइक एसिड या पैथेलिक एसिड या डाइमिथाइल ट्रिप्थलेट या सैलिसिलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आप लोग एक बार सोच लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, तो यहां पे एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है, आपसे पूछ देगा कि इथिलीन और डाइमिथाइल ट्रिप्थलेट दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर वहां पे हो जाएगा टेरिलीन, जिसको कि डेक्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो थोड़ा दिमाग का बत्ती जो है जला के रखें, जिससे कि एक क्वेश्चन में भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा होता है और वहां से भी क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डाइमिथाइल ट्रिप्थलेट। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि टेरिलीन कैसे फॉर्म होता है। टेरिलीन इज द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म्ड ऑफ मोनोमर इथिलीन ग्लाइकोल एंड, यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग में, एड टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड दोनों के कंडेंसेशन से जो है ये बनता है टेरिलीन। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको घुमा के कैसे भी पूछे कि टेरिलीन बनाने में एक टेरेप्थेलिक एसिड और दूसरा क्या होता है इथिलीन ग्लाइकोल, तो क्वेश्चन घुमा के कैसा भी पूछे आप उसको बना लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी इपॉक्सी, ऑप्शन डी पॉलिस्टर। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी के तीन जो आप देख रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन और पॉलिस्टर, ये तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक है। ओके, तो और ये थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हम एक बहुत अच्छा लिस्ट हम आपको पहले वीडियो में बताए होंगे। आपसे अगर वो वीडियो मिस हो गया तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि पहले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल्स में बताया हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका अगले क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इस क्वेश्चन में मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी रेयन और ऑप्शन डी स्टार्च। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेयन। ठीक है, रेयन जो है यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर नहीं है, बाकी आरएनए, सेलुलोज और स्टार्च जो है ये नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि नेचुरल पॉलीमर आर पॉलीमर दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, सच एज आरएनए, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये सभी जो हैं वो नेचुरल पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है, जो कि ये एनिमल और प्लांट से बनते हैं, प्लांट से फॉर्म होते हैं। तो
और यहाँ पे रेयॉन जो है वो नहीं है। रेयॉन क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। ओके, और यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ से, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ सेलुलोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। और ये रेयॉन कैसे बनता है, ये भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रेयॉन कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ सेलुलोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे ये लाने का पर्पस मेरा ये क्वेश्चन को कवर करना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डेक्रोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेक्रोन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर्स, ऑप्शन बी पॉलीमाइड्स, ऑप्शन सी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपीन्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पॉलिस्टर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। डेक्रोन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि टेरिलीन कैसे फॉर्म होता है। टेरिलीन डेक्रोन को ही बोलते हैं। ठीक है, आपको हम एक क्वेश्चन में बताए हैं, वही क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि घुमा के आपको पूछा है इसमें। तो डेक्रोन या टेरिलीन, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, डेक्रोन को ही टेरिलीन बोलता है। ठीक है, तो डेक्रोन जो बनता है या टेरिलीन जो बनता है वो टेरिफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल के मिक्सचर को हीटिंग करने से बनता है। ठीक है, और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर। तो आपको पूछे डेक्रोन क्या है तो भी आपको पॉलिस्टर लगाना है, या फिर आपको टेरिलीन पूछे तो भी आपको पॉलिस्टर लगाना है। मतलब डेक्रोन या टेरिलीन दोनों एक ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर एग्जाम्पल ऑफ। टेफ्लॉन और नियोप्रीन जो है किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए कोपोलीमर, ऑप्शन बी होमोपोलीमर्स, ऑप्शन सी होमोपोलीमर एंड मोनोपोलीमर्स, ऑप्शन डी कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमोपोलीमर्स एंड मोनोमर्स। ओके, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेफ्लॉन इज ए होमोपोलीमर ऑफ मोनोमरिक यूनिट ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, while neoprene is the homopolymer of monomeric unit क्लोरोपीन। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन छुपा हुआ है कि टेफ्लॉन इज ए होमोपोलीमर ऑफ मोनोमरिक यूनिट टेट्राफ्लोरोइथिलीन, और नियोप्रीन जो है होमोपोलीमर ऑफ मोनोमरिक यूनिट क्लोरोप्रीन। ठीक है, मतलब टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का मोनोमरिक होमोपोलीमर है, और नियोप्रीन जो है वो क्लोरोप्रीन मोनोमरिक का होमोपोलीमर है। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूंकि 40 क्वेश्चन है इसलिए आप लोग धैर्य बना के, पेशेंस बना के पूरा वीडियो को जरूर देखें। ओके, क्योंकि कुछ दोस्तों के मन में ये आएगा कि भाई जितना देर में हम वीडियो देखेंगे उतना देर में बुक पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 40 क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए हम कम से कम तो 200 क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, और अपने अनुभव से, अब तक के अनुभव से जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं सबके एक्सपीरियंस से मैं इसमें वही क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, वीडियो को पूरा देखें। 40 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उसमें आपको लगभग 80 क्वेश्चन कवर होंगे और आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पेशेंस बना के आप लोग वीडियो को पूरा देखें। मन तो ज़रूर कहेगा कि हम इतना देर में वीडियो देखेंगे, इतना देर में हम बुक पढ़ लेंगे, लेकिन मन के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है,
आप वीडियो देखते देखते ही आपके अंतरात्मा से आवाज़ आ रहा होगा, हाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा है, तो आप उसी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचाने, ना कि मन की आवाज़ को। ठीक है, मन हमेशा गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है, तो मन के बहकावे में नहीं आना। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एन ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीमर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन बी ओलिगोमर, ऑप्शन सी हैवी पॉलीमर और रिपीटिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो आप लोग 12th में पढ़े होंगे। अगर जो दोस्त 10th के बाद डिप्लोमा कर लिए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये 12th में पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 10th में भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो पॉलिस्टर जो है वो एस्टर का है, एस्टर से आया है ना, और एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा हम फंक्शनल ग्रुप का एक बार चर्चा कर देते हैं। एल्डिहाइड का RCHO होता है, कीटोन सबका एक बार आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, आगे नहीं जाना है। और इसी ग्रुप का है वो, है ना, इसी ग्रुप का है पॉलिस्टर। और भी है बट कुछ इंपॉर्टेंट मैं एक पेज में जितना हो सका यहाँ पे लाया हूँ, तो एक बार आप ये फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन देख लीजिए कि जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C+O इज़ यूजुअली कॉल्ड कार्बोनिल, और इसको जो है कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। किसको? C+O को, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये सब आप इस पेज को भी एक बार देख लीजिए, जिससे कि अगर एक दो क्वेश्चन अगर बन पाए तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बायोपॉलीमर है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी नाइलॉन 66, ऑप्शन डी DNA। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, DNA जो है वो है बायोपॉलीमर का एग्जाम्पल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज इलास्टोमर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलीमर इलास्टोमर है। PVC, नाइलॉन या ब्यूना S या टेरिलीन। तो आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूना S। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूना S इज ए इलास्टोमर। ठीक है, आपको क्वेश्चन जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक क्वेश्चन को आप एक क्वेश्चन के नज़रिए से देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत है। आप इस क्वेश्चन को देखें कि और इससे क्या बनाया जा सकता है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि ब्यूना S इज ए या N, तो आपको वहाँ पे आंसर हो जाएगा इलास्टोमर। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन को पढ़े तो थोड़ा माइंड को उस पर दौड़ाएं कि और इससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस टाइप से अगर आप पढ़ने का रणनीति बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच रबर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर के जगह पे कौन सा रबर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए SBR, ऑप्शन बी ब्यूना N और ऑप्शन सी ब्यूटाइल रबर, ऑप्शन डी ब्यूना S। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ मोनोमर नियोप्रीन।
अब आपको बताना है कि नियोप्रीन का आईयूपीएसी नेम क्या है, और ये हम आपको किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में पार्ट 1 में बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में हम दे दिए हैं कि देख रहे हैं कि आपको याद है या नहीं। ठीक है, वहाँ हम रिएक्शन भी दिखाए थे नियोप्रीन बनने का। ठीक है, तो आपको इस यहाँ पे बताना है आईयूपीएसी नेम क्या है। पार्ट 1 में हम डिटेल में बताए थे, देखते हैं कि याद है कि नहीं। चलिए, ऑप्शन ए 3 क्लोरोब्यूटा 1,2-डाइन, 3 क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन और 2 क्लोरोब्यूटा 1,2-डाइन, और ऑप्शन डी 2 क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर लगा लीजिए, फिर हम आंसर बताएंगे, क्योंकि आपका फिर टेस्टिंग भी हो जाएगा कि पिछला वीडियो वाला आप याद रखते हैं कि नहीं। तो मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर जो है वो है 2 क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच पॉलीमर फाइबर इज नोन एज पॉलिस्टर। अब आपको बताना है कि इसमें से किस पॉलीमर फाइबर को पॉलिस्टर भी बोलता है। ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी ओरलोन और ऑप्शन डी नियोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेरिलीन। अब मान करके चलिए कि इस ऑप्शन में टेरिलीन नहीं देगा और टेरिलीन के जगह पे दे देगा अगर आपको डेक्रोन अगर दे देगा तो आप क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? नहीं, टेरिलीन रहे या डेक्रोन रहे, दोनों बात बराबर है, टेरिलीन को ही डेक्रोन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि व्हिच पॉलीमर फाइबर इज नोन एज पॉलिस्टर और ऑप्शन दे दे डेक्रोन, या फिर पूछ बोले कि टेरिलीन इज, तो वहां ऑप्शन लगाना है पॉलिस्टर, डेक्रोन इज पॉलिस्टर। ठीक है, मतलब टेरिलीन या डेक्रोन कुछ भी पूछे, ये क्या है? पॉलिस्टर है। मैं क्वेश्चन को ऐसे आगे पीछे करके इसलिए बताता हूं कि आपका माइंड भी एक्सरसाइज होगा उससे, है ना, और धीरे धीरे वो आपके माइंड में अपना जगह बना लेगा, है ना, क्योंकि भीड़ भाड़ में जगह बनाने के लिए थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ता है ना, इसी तरह से। तो इस नए क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए दिमाग में आगे पीछे क्वेश्चन को करना पड़ता है, तभी तो ये फिट बैठेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अब ये क्वेश्चन भी हम आपको बताए हुए हैं बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करके पहले वाले वीडियो में। अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। ओरलोन, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन डी ब्यूनाइस। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओरलोन के बारे में तो पूरा डिटेल में रिएक्शन के साथ, आईयूपीएसी नेम के साथ पूरा अच्छे से हम आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं। ओरलोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी बताए हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, और पहला वीडियो का अगर आप देख चुके हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, और पहला वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, उसमें भी मैं 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट मीन्स। जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट मीन्स क्या? CH5H5 का होल 3Al प्लस क्या O2 या TiCl4 या बेंजोइल पेरोक्साइड या TiO2। ठीक है, ये तो सॉलिड, ये तो गैस का है, सॉलिड का है, ऐसा ये लिखा हुआ है, गैस फॉर्म में है। तो आपको बताना है जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है। तो C2H5 ये इस टाइप का लिखा हुआ है, ये तो आपको देख समझ ही गए होंगे, C2H5 का होल 3, ठीक है, और Al इस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ PTFE। PTFE मतलब क्या? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, आपको बताए हुए हैं हम। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बनाने में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, इसका भी हम रिएक्शन आपको बढ़िया समझाए हुए हैं पार्ट 1 में।
तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। उस वीडियो में मैं बताया था, कैटलिस्ट ऊपर में एरो के ऊपर में मैं लिख दिया था। टेस्ट करते हैं आपका दिमाग को, आप याद किए हैं कि नहीं। ऑप्शन ए जिगलर नट्टा, या परसल्फेट, या परऑक्साइड, या एल्काइल मर्केप्टन। तो इसका राइट आंसर आप लोग मार लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परसल्फेट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंशन आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनोमर टेफ्लॉन। अब आपको बताना है कि टेफ्लॉन का आईयूपीएसी नेम क्या है। 1,2 डाइफ्लोरोइथीन, 1,1,2 ट्राइफ्लोरोइथीन, 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन और 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोइथेन। यहाँ देखिए, यहाँ इथीन है और यहाँ इथेन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरोइथीन, इथीन। ओके, और ये कैसे, तो थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं। इधर देखिए, यही है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम कैसे निकालते हैं, जो लोग 12th साइंस से किए हैं उनको तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो टेंथ करके डिप्लोमा कर लिए हैं या फिर तो उनके लिए ये बता देना चाहता हूं, अगर बाय चांस 10th में नहीं पढ़े हैं सही से, तो 10th में आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह लोग थोड़ा लाइटली लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। तो कार्बन का काउंटिंग करते हैं। अब इसमें अब इधर से करो या इधर से करो, बात बराबर है। 1 2, इसमें कितना है, 2 कार्बन है। अब देखिए 1 पे कितना जुड़ा हुआ है, एक इधर है एक इधर है, मतलब इस 1 और 2, 1 पे फ्लोरो लगा हुआ है और 2 पे भी 2 फ्लोरो लगा हुआ है ना। मतलब कि 1 1 और 2 पर भी 2 2 है, तो 2 2 कितना है, 1 2, कितना है, 1 2 3 4, तो 4 है तो टेट्रा। ठीक है, 2 रहेगा तो डाई, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। एक कार्बन, अगर एक रहता, ये 2 रहता तो हम लोग बोलते डाई, 3 रहता तो ट्राई, यहाँ पे 4 है इसलिए टेट्रा। तो हो जाएगा क्या, 1 1 और ये 2 2, 1 2 3 है, टेट्राफ्लोरो। आप देखिए टेट्राफ्लोरो, उसके बाद इथीन। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, इसलिए इथीन, एल्कीन ग्रुप वाला। ठीक है, अगर एक सिंगल बॉन्ड रहता तो हम लोग एल्केन ग्रुप वाला कहते, ट्रिपल बॉन्ड वाला रहता तो एल्काइन ग्रुप वाला जो होता। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ये कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। आईयूपीएसी नेम अगर आपसे पूछेगा टेफ्लॉन का, तो आपसे अब गलत नहीं होगा, क्योंकि 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरो इथीन, इथेन में एग्जाम में नहीं मारना है, क्योंकि अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता तो हम लोग इथेन वाला करते, है ना। क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो होता है एल्केन। ठीक है, एल्केन, और उसमें जो लग जाता है एन लग जाता है, एन, है ना, जैसे कि मीथेन हो गया, इसी तरह से। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड, इसलिए एल्कीन वाला होगा, तो CN ये इथीन हो जाएगा, है ना। 2 कार्बन का है तो इथ हो जाएगा, इथ। आप लोग पर 1 कार्बन का क्या होता है, मिथ, 2 कार्बन का इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट। इस टाइप का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंशन फंक्शनल ग्रुप ऑफ नाइलॉन 66। अब आपको बताना है नाइलॉन 66 का फंक्शनल ग्रुप क्या है। और फंक्शनल ग्रुप हम पीछे कुछ बताए हैं आपको, उसमें हम आपको एक एमाइड वाला बताए थे। ठीक है, एमाइड वाला आपको देख लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग हम को बहुत क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं कि नाइलॉन 66 क्या है, पॉलीएमाइड है। नाइलॉन जो है पॉलीएमाइड, तो एमाइड ग्रुप वाला इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो ढूंढेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए आप लोग बताइए, ऑप्शन ए COO, या इसमें से एमाइड ग्रुप वाला कौन सा है, आप लोग खुद बता दीजिए।
फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CONH, यही है एमाइड ग्रुप का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच मॉलिक्यूल आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टेरिलीन या डेक्रोन। ठीक है, मतलब जब टेरिलीन या डेक्रोन का प्रिपरेशन होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया होता है, ठीक है, अलग होता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेनॉल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अल्कोहल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेक्रोन। डेक्रोन बोले तो टेरिलीन। ठीक है, तो टेरिलीन बनाने में या डेक्रोन बनाने में कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है। ऑप्शन ए मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पोलोहाइड्रिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाइहाइड्रिक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच सॉल्वेंट डज नेचुरल रबर डिजॉल्व। किस सॉल्वेंट में जो है नेचुरल रबर डिजॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CH3CuO CH3, ऑप्शन सी HCl और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH3O CH3। ठीक है, ये किस ग्रुप का है, आपको फंक्शनल ग्रुप में एक बताए होंगे, इस टाइप का होगा, ये कीटोन ग्रुप का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टू इंक्रीज द रेट ऑफ वल्केनाइजेशन विच एडिटिव सब्सटेंस इज एडेड। वल्केनाइजेशन को के रेट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा एडिटिव सब्सटेंस जो है ऐड किया जाता है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी ZnO, SiO2, Fe2O3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज यूजफुल एज ए लुब्रिकेंट। अब आपको बताना है कौन सा पॉलीमर जो है लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ओरलोन या टेफ्लॉन या डेक्रोन या नाइलॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेफ्लॉन, PTFA, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। कैप्रोलेक्टम इज ए मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6, टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर पॉलीमर, बेकलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन इज ए मोनोमर नेचुरल रबर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन तो एकदम परफेक्टली सही है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी हम करवाए हैं आपको। दोनों वीडियो को अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, उस वीडियो को भी पूरा देखे होंगे, तो ये सब तो हम बिल्कुल चर्चा किए हैं। कैप्रोलेक्टम इज ए मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6, एक क्वेश्चन भी हम इस टाइप का करवाए हैं। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है कि कैप्रोलेक्टम जो है किसका मोनोमर है, नाइलॉन 6,6 का, या नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलेक्टम, इस टाइप का घुमा के पूछता है। इसका हम क्वेश्चन भी करवाए हैं आपको, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसका टेरिलीन इज ए पॉलिस्टर, ये भी एक क्वेश्चन अभी कराए हैं। और बेकलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ, बैकलाइट किसका पॉलीमर है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का। ये सब तो हम क्वेश्चन बिल्कुल करवा चुके हैं, तो ये सब तो आपको याद ही होगा। मतलब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, और यहाँ रॉन्ग ऑप्शन कर रहा है, तो यही चौथा ऑप्शन जो बच गया यही रॉन्ग है कि ब्यूटाडाइन इज मोनोमर नेचुरल रबर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पॉलीमर फ्रॉम द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। अब आपको बताना है इसमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी PVC, ऑप्शन डी नाइलॉन 6। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल सिल्क। अब आपको इसमें से बताना है कि नेचुरल सिल्क कौन सा है। ऑप्शन ए पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन बी पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरोप्रीन, ऑप्शन डी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब आपको बताना है कि इसमें से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी मेलामाइन, ऑप्शन सी टेरिलिन, ऑप्शन डी PHPB बी। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन जो है यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच पॉलीमर इज पॉलीमर ऑफ पॉलीएमाइड ग्रुप। अब देखिए पॉलीएमाइड ग्रुप का कौन सा है, इसका भी हम चर्चा किए हुए हैं। इसका आंसर तो आप लोग लगा लेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी नाइलॉन 66, ऑप्शन सी मेलामाइन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 दोनों जो है पॉलीएमाइड ग्रुप का है, एमाइड ग्रुप का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच पॉलीमर इज एडिशन पॉलीमर। अब आपको बताना है कौन सा पॉलीमर इसमें से एडिशन पॉलीमर है। अब वहां पर हम एक आपको बताए हुए थे एडिशन पॉलीमर का, हम आपको जो इंपॉर्टेंट था लगभग हम उसका लिस्ट बताए हुए थे, दिए हुए थे आपको। ठीक है, तो उसमें ये उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये तो लग जाएगा अगर आप उसको ध्यान से देखें हैं तो। ऑप्शन ए टेरिलिन, ऑप्शन बी पॉलिस्टरीन, ऑप्शन सी इलास्टोमर, ऑप्शन डी बैकेलाइट। तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिस्टरीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द मोनोमर कंपोनेंट ऑफ ब्यूटाइल रबर। अब बताना है कि ब्यूटाइल रबर का मोनोमर कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन, ऑप्शन बी ब्यूटाइलिन, ऑप्शन सी आइसोब्यूटेलिन, ऑप्शन डी आइसोप्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और हाँ अगर आप एक वीडियो देखोगे कोई तो फिर आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए 10 क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें जो भी मैं सीरीज चलाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन सेफ्टी बेल्ट। अब सेफ्टी बेल्ट में आपको बताना है कि कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डेक्रॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी ओरलोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेक्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट। अब कन्वेयर बेल्ट में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए डेक्रॉन, ऑप्शन बी नियोप्रीन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन और ऑप्शन डी ओरलोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियोप्रीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच पॉलीमर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक क्रोकरी। अब प्लास्टिक क्रोकरी के बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। बैकेलाइट, पॉलिस्टरीन, मेलामाइन, PVC। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलामाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नियोप्रीन। इसमें से नियोप्रीन बताना है आपको क्या है। ऑप्शन ए पॉलीएमाइड, ऑप्शन बी पॉलीक्लोरोब्यूटाडाइन, ऑप्शन सी पॉलिस्टर, ऑप्शन डी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीक्लोरोब्यूटाडाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच पॉलीमर द फिशिंग नेट्स आर प्रिपेयर्ड। मछली पकड़ने वाला जो जाल बनाया जाता है उसका वो किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन ए नाइलॉन 66 का, या नाइलॉन 6 का, टेरिलीन का, या पॉलीथीन का।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइलॉन 66। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट एंड शूज। रेनकोट और शूज बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? पीटीएफई, पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन या पीवीसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीवीसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विच पॉलीमर। फॉर्मल्डिहाइड जो यूज किया जाता है किस पॉलीमर के प्रिपरेशन में किया जाता है? ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी मेलामाइन, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी डेक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों को बनाने में फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ इन रिपीटिंग यूनिट COO ग्रुप इज प्रेजेंट देन व्हाट विल बी द पॉलीमर। ये क्वेश्चन तो हम बताए हुए हैं आपको पीछे ये क्वेश्चन मैं अभी बताया हूं। अभी इसका आंसर आप लोग बताइए। पॉलीएमाइड, पॉलीसीड, पॉलिस्टर या पॉलीथीन। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर ये सेम क्वेश्चन मैं बताया हूं, क्वेश्चन बस उल्टा था। ठीक है, क्वेश्चन बस उल्टा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलिस्टर। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं, ठीक है, तो एक पार्ट में और लाऊंगा। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दें। कुछ दोस्त जो होते हैं, ऐसे स्टूडेंट हर जगह होते हैं जो सेल्फिश स्वभाव के होते हैं, सोचते हैं मैं इसको किसी को शेयर कर दूंगा तो वो भी जान जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा मानसिकता नहीं रखना है, क्योंकि आपका स्वभाव आपके नेचर के अकॉर्डिंग भगवान आपके जीवन में वही चीज़ देते हैं। तो अपना स्वभाव नीट एंड क्लीन रखें, दूसरों को मदद करने की उम्मीदें का स्वभाव बना के रखें। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि शेयर कर देने से क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगा। अब जिसको आप शेयर कर दोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा वीडियो देखेगा और उस टोटल क्वेश्चन को याद ही हो जाएगा, लेकिन आपका अंदर जो मदद करने का भावना जगा गया, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको लाइफ में काम देगा। ओके, तो और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और हाँ, वीडियो आप लोग देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो भैया, हमको मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दो, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे दोस्तों का भी कुछ हेल्प हो जाएगा, उसका भी थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा, कि वो भी टेंशन में होगा कि भैया पॉलीमर से क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें नहीं पढ़ें, तो उसको भी थोड़ा टेंशन कम कर दूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।